चलो लेट्स कंटिन्यू रिग्रेशन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो दो कॉन्सेप्ट कराना है मुझे, टॉपिक खत्म हो जाएगा कोरिलेशन रिग्रेशन. एक तो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लिखो आप लोग हेडिंग, एक हेडिंग लिखो आप लोग. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखो. अगर आपका रिग्रेशन, अच्छा रुक लो, पहले ना मेरे को सवाल पूछ लेने दो कुछ आप लोगों से. रिग्रेशन इक्वेशन बोलो किसको बोलते हैं. पहले मुझे ना वर्ड्स बोलना है, मुझे देखना है कि आपके दिमाग में आता क्या है. रिग्रेशन इक्वेशन. कुछ नहीं सर, गाना चल रहा है मेरे दिमाग में, तो नहीं चल रहा है. ओके हाँ बोलो निशा. रिग्रेशन इक्वेशन. नहीं ओके बोलो. हाँ बट रिग्रेशन इक्वेशन बोलूँ तो ओके. अनुपम, आपके दिमाग में वही सेम मेरे आपके दिमाग में. हाँ बोलो ना, फिर बराबर बोल रहा है. सो दो है, एक तो एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स है. ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है. अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन बनाओ, तो आपको बोलना है कि सर कौन सा चाहिए आपको, बोलो वाई ऑन एक्स चाहिए कि एक्स ऑन वाई चाहिए. मैं बोलूंगा वाई ऑन एक्स, तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. ये इक्वेशन बनता है जो आपने बनाया था. दूसरा, अगर अपने को इक्वेशन बनाना है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई वाला, तो इट विल बी एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार. अच्छा रिग्रेशन कोइफिशिएंट मतलब, ओ गया, खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय. एकदम गलत है. आप लगेगा मैडम ऐसा बोलोगे तो. आप आंसर इज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. क्या करते रहो तुम लोग. रिग्रेशन कोइफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को बोलते हैं. पहले तुम लोगों ने दिखा के दे देता हूँ. बाप रे, अच्छा हो गया बाबा मैंने पूछ लिया. तो मैं आगे कुछ सिखाने जा रहा था आपको. पहले तो रिग्रेशन इक्वेशन लिखाता हूँ किसको बोलते हैं. ऐसा दो चलता है मार्केट में, दो है. कौन सा दो है. एक है वाई ऑन एक्स वाला. वाई ऑन एक्स मतलब वाई माइनस वाई बार, एक मिनट ऐसा दो दो इक्वल टू हो जाएगा नहीं तो, इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. और एक्स ऑन वाई रहा, तो दिस विल बी एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार. रिग्रेशन, क्योंकि जब ये आपको शब्द मालूम ही नहीं होंगे ना, तो आप सॉल्व क्या करोगे. आपको बोलेंगे फाइंड रिग्रेशन कोइफिशिएंट, आपको मालूम ही नहीं कि रिग्रेशन कोइफिशिएंट बोलते किसको है, तो करोगे क्या फाइंड. तो ये होता है आपका बी वाई एक्स या बी एक्स वाई. अगर ऐसा बोला रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई तो समझ जाएगा, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स तो भी समझ जाएगा. कोइफिशिएंट कोरिलेशन बोला, ये क्या है. नहीं मालूम ना, वेरी गुड शाबाश, ये आ रहे हैं. अच्छा ये कोरिलेशन में यूज होता है कि रिग्रेशन में यूज होता है. आंसर दोनों में यूज होता है. रिग्रेशन में आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. तो रिग्रेशन इक्वेशन देके भी कोरिलेशन कोइफिशिएंट पूछ सकते हैं वो लोग. ये समझा, मतलब शब्दों का खेल क्लियर हो गया सबको. चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं.
लिखूं? ओके, फॉर regression equation of y on x is given and y is to be estimated. मे भी तो यही बोलता था ना, फाइंड y, बोलो हाँ या ना? फाइंड y मतलब y on x, बराबर ना? फाइंड y मतलब y on x, फाइंड y मतलब y on x, फाइंड y मतलब y on x. अच्छा, अब एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूं, ये आप लोग पूरा करो. डैश इज independent variable and dash is dependent variable. बोलो. x इंडिपेंडेंट है तो आप बोलते हो कि x इंडिपेंडेंट है, अकेला घूम रहा हो. और कौन डिपेंडेंट है? y. क्यों? वेरी गुड, ऐसा सोचना है. इसने जो बोला भी ना एकदम परफेक्ट, वेरी गुड. तो दिस इज x, दिस इज y. समझना, x दिया है. अच्छा, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है. सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहे? ध्यान देना, लिखना कुछ नहीं है. y इज इक्वल्स टू 2 + 5x. मुझे बताओ किसका वैल्यू गिवन होगा? गिवन किसका वैल्यू होगा वो बता दो आप लोग. x का. अच्छा, x का वैल्यू कुछ भी दे सकते, बोलो हाँ ना? और वो कुछ भी देंगे तो y का वैल्यू भी कुछ भी आएगा कि x के ऊपर डिपेंड है? y का x के ऊपर कौन डिपेंड है? अगर मैंने ऐसा लिखा y इज इक्वल्स टू, तो कैन आई से x can have any value full stop. Hence हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट. बट वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x. ये समझा आपको? ये समझा सबको? ओके, सुनो ध्यान से. मतलब डिपेंडेंट वाला वेरिएबल इज इक्वल्स टू 2 प्लस इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल, ऐसा कुछ. एग्री करते हो? बोलो हाँ या ना? ये समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? सर ये किधर काम आने वाला? हाँ, एक हाथ जगह काम आने वाला है, वो मैं कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा. लिख लो ये. बस याद क्या रखना, इक्वल टू के लेफ्ट में जो आने वाला वो क्या होगा आपका? डिपेंडेंट. और इक्वल टू के राइट में जो आएगा वो इंडिपेंडेंट. ठीक है, ओके. इंडिपेंडेंट में वैल्यू डालो, डिपेंडेंट का वैल्यू मिलेगा. इंडिपेंडेंट का वैल्यू डालो, डिपेंडेंट का वैल्यू मिलेगा. आप लोग आ जाओ एक क्वेश्चन में, वो एक सेल्स और एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन है ना, एक सेल्स और एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन है ना. आओ ना, आओ उस पर जरा जल्दी जल्दी. कौन सा है क्वेश्चन नंबर बताओ आप लोग? क्वेश्चन नंबर ये देखो मिल गया, 84. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 84. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, दो चीज लिखा है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स.
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। आपको पूछा है कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बिटवीन कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, बराबर है। मतलब क्या निकालना है हम लोग को कि यहां से आर निकालना है, हाँ या ना। यहां पर ना और एक सेंटेंस लिखो, एक मिनट, ये वाला मत, नहीं तो ये तो इजी है, आर तो हो जाएगा इसमें। एक मिनट, चलो यहां पर देख लो, एक मिनट यहां पर देख लो, अभी लिखना कुछ नहीं है, ये तो आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा इसका आंसर बता दो ना, क्या है आर का आंसर? आर का आंसर सी। ओके, आर का आंसर इज सी, आर का आंसर इज सी। अब समझो इधर पूछते थे फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन। सो आप क्या करते हैं, y ऑन x निकालते हैं कि x ऑन y निकालते हैं? ये सवाल था, ये सवाल था कि सर x ऑन y यूज करूं कि y ऑन x। अब ध्यान से समझो, तो मुझे क्या बोलना है कि मुझे बताओ, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, कौन सा सही है कौन सा गलत लग रहा है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एडवर्टीजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स या सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। कौन सा सही लग रहा है? वेरी गुड, सबको सही लग रहा है, तो यही सही, यही सही भी है, ये गलत है। अब मैं बोलूं ये x और ये y, सो क्या बोलूंगा, y ऑन x की x ऑन y, दिस इज y, दिस इज x, तो ये क्या बन गया आपका? ये समझ में आ गया, उस बेस पे मालूम पड़ता है, ये क्लियर है क्या ये? बट एनीवेज क्वेश्चन है नहीं, जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। डन, चलो एक मिनट, हाँ आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट में, आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट में। ओके चलो लिखो सब लोग हेडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ, लिखना है डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन। पहले फॉर्मूला लिखा दूं क्या, इससे आंसर मिलेगा। अब आपको ऐसा रहेगा ना कि सर इसका मीनिंग भी बताओ, तो बताते भी जा रहा हूँ मैं आपको, पहले लिख लेता हूँ कि किससे आंसर मिलने वाला है, पहले वो खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। सो आपको अगर पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो, इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, इसका और एक नाम है अकाउंटेड वेरिएंस। कैसे मिलेगा मालूम है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखो फॉर्मूला, देखो एकदम खतरनाक फॉर्मूला, आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर कर दो, मिल गया आपको डिटर्मिनेशन। अब सेकेंड फॉर्मूला, एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस,
या फिर अनअकाउंटेड वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अब इसका जो आंसर है वो है 1 माइनस आर स्क्वायर, हो गया। डन, ओके। ये दो ही फॉर्मूला है, हो गया हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। बट अपने को ये तो जानना पड़ेगा ना सर, क्या है, कुछ तो बताओ इसके बारे में, लिखो। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। इफ R is correlation between price and demand where R is equals to 0.38, R is equals to 0.38, then R square is 0.38 the whole square, 0.144। अगर मुझे यही परसेंटेज में चाहिए 14.44%। अब इसका मीनिंग क्या है मालूम है क्या? मुझे बताओ, प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होता है, हाँ या ना? प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होता है, लेकिन आपको बताओ सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता है, डिमांड अदर देन प्राइस की वजह से भी चेंज होता है। क्या रीजन होगा? और सब्स्टिट्यूट्स, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, जैसे एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बिक रहा था, बाद में उसको सस्ता कर दिया, लोग तो भी लोग नहीं खरीद रहे, क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट उससे ज़्यादा अच्छा है, उसका सब्स्टिट्यूट उससे ज़्यादा अच्छा है। या फिर प्राइस तो गिर गया पर फिर भी डिमांड नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं अच्छा है। तो समझ रहा है क्या? मतलब मुझे क्या बोलना है कि ये जो डिटर्मिनेशन है ना, ये जो डिटर्मिनेशन है हम लोग को क्या बताता है कि आपका जो डिमांड चेंज हुआ है ना, सिर्फ प्राइस की वजह से 14% चेंज है, बाकी सब जो भी चेंज है ना 100 माइनस 14%, वो कोई और रीजन है। आपका डिमांड चेंज हुआ, हाँ, प्राइस की वजह चेंज हुआ, हाँ। क्या 100% प्राइस की वजह चेंज है? नहीं, सिर्फ कुछ टका ही प्राइस की वजह चेंज है। वो जितना भी परसेंट प्राइस की वजह से चेंज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अकाउंटेड वेरिएंस या डिटर्मिनेशन। तो यहां पर अगर मेरे को लिखाना है सेंटेंस के फॉर्म में, तो मैं क्या बोल रहा हूं, डिमांड इज changed by 14.44% due to price and remaining 100 minus 14.44 and remaining 85.56% change is due to other factors, is due to other factors। ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं, बट ऐसा हो गया, पूछा डिमांड में चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, निकालो तो 1 माइनस आर स्क्वायर, वही आंसर है ना प्रैक्टिकली देखा जाए तो। ये इसका मीनिंग था, बट हमारा काम ना इन दोनों से हो जाएगा।
सर एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ हमको जरा, बताओ एग्जाम का क्वेश्चन जरा। आओ आओ, एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहला वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, चलो ना। इफ P इज द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, P स्क्वायर इज नोन एज, P स्क्वायर इज नोन एज, आंसर A। वेरी गुड, आंसर A। चलो एग्जाम का क्वेश्चन, वन जीरो वन, 101। बताओ बताओ बताओ, आप लोग पहले बताओ। अच्छा सुनो ना, लिखते जाना कौन सा क्वेश्चन किया हमने कहीं पे, तो मतलब बाद में उधर एक साथ लिख देंगे ना कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। बोलो बोलो जल्दी, कितना आंसर आया? डॉग बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। है बराबर है ना, वेरी गुड। सो क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 स्क्वायर, 1 माइनस 0.36, 0. क्या टाइम पास करना है इतना, कैलकुलेटर पर सीधा कर दो, खत्म। ओके 102। ओके तो ये वाला है 0.81, क्या बोला है, 0 माइनस 0.9 है कोरिलेशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आर का स्क्वायर। सर यहाँ पर तो माइनस है, तो क्या टेंशन लेते हो, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो वही आने वाला है, प्लस ही हो जाएगा सब। क्लियर, ओके। 106 कौन सा है ये, नहीं ऑप्शन बताई दो ना, क्या है फिर इसका। हाँ डी, डॉग। तो क्या बात है, ये डॉग आजकल बहुत आ रहा है। हाँ 112, 112, 112, 112। डॉग, पॅट, पॅट हो, चुकीच आहे। ए चुकीच है, आंसर इज सी। अरे मेरे को बताओ ए और बी में क्या फर्क है। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस मतलब ही 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड होता है ना, तो दोनों सेम ही है ना, तो ये भी है या ये भी है। ये समझा कि नहीं समझा? ओके नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ ये जरा क्या लिखा है 116 में, देखो रिलेशनशिप इन लोग का हो सकता है कि नहीं, आप लोग बता सकते हो इसका ये रिलेशनशिप। मैडम बताओ जरा, इज इट पॉसिबल? वो बोलता नहीं पॉसिबल है। क्या कर सकते हो आप मदद क्या कर सकते हो, देखो इसमें क्या लग रहा है, रिलेशनशिप पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, ओके। मैडम ये अपना लाइफ थोड़ी है, पॉसिबल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा नंबर्स के साथ। कैसा चेक किया आपने? ये 300 इंटू 1 माइनस 500 कितना होता है, माइनस का 200। ये थोड़ा बहुत मैथ्स मालूम है ना, माइनस का 200 अपॉन 300। सो आर का स्क्वायर कितना आता है मालूम है आपको, 200 डिवाइड बाई 300 माइनस 0.6666। और स्क्वायर रूट लेने जाओ ना जरा इसका। हाँ क्या बोलोगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, मना कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? क्या पढ़ते हो रे तुम लोग, ट्रू। क्वेश्चन में बोला नॉट पॉसिबल, तो बोलो हाँ, कबूल है मत बोलो नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, प्रोबेबल एरर का भी एक कंसेप्ट था, ठीक है। ये देखो ये देखो, मैंने बोला ना गलती से क्वेश्चन आ गया था एक रिग्रेशन। अब आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन था क्या, कोरिलेशन में आ गया था गलती से। जरा आंसर दे दो इसका फटाफट एकदम, जल्दी जल्दी। ये दे दो, क्या किया रहेगा ना घर से।
हाँ तो बोल दो बी। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, ये देखो नॉनसेंस आ गया। ए, वेरी गुड। ठीक है, जरा टाइपो टाइपिंग वाला अच्छे से किया नहीं है इसके लिए, या ऐसा दिख रहा है वो, बट एनीवेज चलो अब डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूं। लास्ट के मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 194 से लेकर एंड तक किया सबने? वेरी गुड, थैंक यू। 2 मिनट। चलो, बी वाई एक्स इज इतना और बी एक्स वाई इज इतना, को रिलेशन कोइफिशिएंट ऑफ आर कितना है आंसर? बी आया सबको? क्या आया? ओके, मुझे भी एक बार चेक करने दो। एक मिनट। सो आंसर इज डी। डी बराबर है, आंसर इज डी, डी बराबर है। तो किसी को समझाने का जरूरत है कि समझ गया? चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर रूट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। इफ रिग्रेशन इक्वेशन, ये फेवरेट आप लोगों का, एक्स वाई पूछा है, क्या करोगे? कितना आंसर आया? हाँ, नहीं, कैट डॉग बॉल एप्पल, नहीं बैट बॉल एक ही है अभी। तुम लोग कोई बोलता बैट नहीं सर, बैट नहीं बॉल है, अरे तो आप लोग बोलते हो -1 और 1 बराबर, हाँ या ना? तो आप लोग ये बोल रहे हो यस, ओके, लेट मी चेक। एप्पल, मैडम बोलते हैं एप्पल चाहिए, ठीक है। अभी अभी मुझे चेक करना तो, एक कैट भी है, डॉग। अभी सुन लो, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो आप लोग इधर। ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं, तो सबसे पहले -1 डालते हैं। आप सबको डायरेक्ट आता है ना करने के लिए? -2 -3 +1, ये लेफ्ट हैंड साइड है। -2 -5 प्लस -4, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, आई एम सॉरी एप्पल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी LHS। सो आई एम सॉरी ऑप्शन बी। क्यों सॉरी बोल दिया? बोलो पहले सर, सॉल्व करने से पहले क्या चीटिंग किया? अरे -1 ही तो डाल के चेक किया ना मैंने, ये समझा कि बाउंसर गया। ओके, कैट, सो 2 बराबर -3 +1, ये लेफ्ट हैंड साइड है। 2 -3 -1 +1 0, RHS। खुश मत हो, सेकंड ऑप्शन इक्वेशन भी चेक करने का। सेकंड इक्वेशन क्या है? सो 5 × 1 5, -6 +1 -1, ये क्या हो गया? -1 +1 0 और कैट वाली मैडम जीत गई, वेरी गुड। इतना इजी था, इसमें क्या सबने गड़बड़ किया है? उन्होंने सिर्फ आंसर दिया है, बाकी सब बैट बॉल कर रहे थे, और मैडम आप ही तो बैट बॉल वाले। चलो ठीक है, डन। भास्कर किधर गड़बड़ किया आपने इसमें? किया ही नहीं है, क्यों? समझ ही नहीं रहा था कैसा करना है। तो किया है क्या इसके ऊपर का सब? बाकी लोग किया है ना, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, बोलो 199 का आंसर। ए, ओके, ये समझाने का जरूरत नहीं ना, ये ऐसा ना बहुत आएगा प्लीज। तो अब मेरे को बग्स देना सर, हमको आता है ये।
जो नहीं आया, जिसको नहीं आया वो पूछ लेना, बाकी का मैं बता दूंगा आपको। बोलो। फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली को रिलेटेड, ये बी आया सबको? नहीं आया तो स्टार मार्क करो। सो अ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ऐसा कुछ, परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब आर इज इक्वल्स टू 1। समझता है ना? ओके। तो मतलब ऐसा बोल रहे हो लोग, आर इज इक्वल्स टू +1। हाँ, वन ऑफ द रिग्रेशन कोइफिशिएंट। और एक क्या मांग रहे बोल रहे लोग? हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड। रिग्रेशन कोइफिशिएंट मतलब क्या? हाँ, अरे लिखा के दिया है, इट्स इधर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। ए बोलो ना, आप लोग लिखा है, जरा जाओ देखो बुक में लिखा है रिग्रेशन कोइफिशिएंट। तो इसका आंसर है 1.3। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का आंसर क्या दिया है आपको? 2। सो यहां पर देखो, बी वाई एक्स इज 1.3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 2। आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई। अरे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लेगा सीधा। कैसा निकालोगे सर? इन दोनों को देखो, इसके साथ में आर को भी देखो। इन दोनों को क्यों, आर को भी देखो ना। ये तीनों के मदद से, तीनों के मदद से एक फॉर्मूला है, बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना? ओके, बी वाई एक्स का आंसर कितना? 1.3। आर का आंसर कितना? 1। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना? 2। तो ये 2 वहां चला जाएगा, 1.3 इंटू 2। तो y का आंसर कितना आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का आंसर मेरा आ गया 2.6। अब वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस। वेरिएंस चाहिए, क्या करें? हाँ, स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ या ना? सो 2.6, अरे 2.6 इंटू इंटू इक्वल टू कितना आ गया? ये 6.76। समझ में आया क्या सबको? ये वेरी नहीं है, वेरिएंस ऑफ वाई है, वेरी जैसा दिख रहा है वो। डन। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू, बोलो। ए, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। वन 196, बोलो। ये तो नहीं आया रहेगा। आया? नहीं आया ना, वेरी गुड। तो ये आना भी नहीं चाहिए। क्या बोला यहां पर? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। ये कौन सा लाइन है ये? एक एक्स ऑन वाई वाला लाइन और दूसरा वाई ऑन एक्स वाला, ऐसा दो लाइन है। फॉल ऑन एक्स एक्सेस। सब बचपन में कभी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया है क्या? ओके, इधर देखो एक मिनट। ये एक्स है, ये वाई है। उन्होंने क्या बोला है? दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे, और वो इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे बताओ? एक्स एक्सेस। तो ऐसा, ऐसा। तो बात किसका चल रहा है मालूम है आपको? इस पॉइंट का बात चल रहा है। उन्होंने क्या बोला? अच्छा, जहां पर भी इंटरसेक्ट होता है, क्या मालूम है इसके बारे में आपको? जहां पर भी इंटरसेक्ट होता है रिग्रेशन लाइन, वो क्या होता है? वेरी गुड, एक्स बार वाई बार प्रॉपर्टी नंबर 2 याद रखना। ये एक्स बार और वाई बार होता है। कौन सा? ग्रीन कलर में जो लिखा है मैंने, इंटरसेक्ट होने वाला जो जगह होता है ना, मतलब इसका मतलब वो एक्स बार और वाई बार का आंसर होता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, इन्होंने क्या बोला? मीन ऑफ एक्स बार इज, अच्छा ये 16 है। तो उन्होंने क्या पूछा है? यहां से यहां तक इग्नोर कर दिया सेंटेंस को।
मीन ऑफ वाई वैल्यू कितना होगा? सर एक्स अगर ये 16 है तो ये ना 0 होगा, बिकॉज इस पॉइंट में ना एक्स का वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू ना 0 होता है। एक्स का वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू 0 होता है। एक बार मुझे ना थोड़ा सा डिटेल समझाने का मन हो रहा है। सो इस पॉइंट पे क्या हो गया? क्या हो गया सार्थक? कहीं जाना है? कोई बाहर से बुला रहा है? देख के आना है? नहीं? ओके। सो इस पॉइंट पे ना आपको एक्स बार और वाई बार मिलता है। पहले बोलो ये समझा आपको? सर एक्स बार और वाई बार का आंसर क्या होगा? टक 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 टक। ये आंसर किसका होगा मालूम है आपको? एक्स बार का। और ये आंसर किसका होगा मालूम है आपको? समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? अब मैं आपको नंबर के साथ पूछता हूं सवाल। थोड़ा सा लाइन मारने में भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। चलो 2 4 6 8 5 10 15। ये अंदाजा लगाना, मेरे भावनाओं को भी पकड़ना, नहीं तो बोलोगे कि नहीं सर इतना नहीं इतना था। आप गलत बोल रहे हो। ये बताओ एक्स बार वाई बार कितना है? एक्स बार वाई बार कितना है? अरे क्या बात है, एक्स बार इज 6, वाई बार इज। यस, आप लोग ने मेरे भावनाओं को पकड़ लिया, एकदम परफेक्ट करेक्ट। समझा कि नहीं समझा? अच्छा और एक बार लास्ट 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 दो। 2 4 6 5 10 और सोच के आंसर देना प्लीज। 15 20। बोलो एक्स बार का आंसर बताओ, वाई बार का आंसर बताओ। वाई बार इज। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो क्या ये एकदम अच्छे से समझ में आया? क्लियर? तो हम लोग एक काम करो ना, इधर हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 2 था? लिखना है इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइंस। सबको ही क्लियर एकदम? ओके, बना लो, क्या ये सब देख के याद आएगा फिर? और आपको रेफरेंस के लिए इधर क्वेश्चन नंबर भी दे देना तो दे दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? 196 में है सर इसका सवाल, है ऐसा कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195। ओके, तो इट्स ए। सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल गया रहेगा आप लोगों को। अब ये देखो क्या टाइम पास वाला क्वेश्चन है। 194। हाँ, डॉग। वो क्या डॉग लिखा के दिया है, तीनों सेम होना चाहिए ना। आप लोग ने बॉल बोला, मैं इनको चिल्ला रहा हूं। बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर का साइन सेम होना चाहिए, तो -0.8 शुड बी द आंसर। हाँ हाँ बोला समझा, लेकिन क्या बताया मैंने? हाँ नहीं ना, इसलिए मैंने पूछा। वैल्यू सेम कैसा कैसा होगा? मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना पड़ता है।
अभी एक है नया नाटक आ गया, स्लोप वोप। इधर देखो, चलो ये भी लिखा के देता हूँ आपको, इधर आओ। चलो, सो यहाँ पर लिख लो, लिखा देता हूँ मैं आपको। ये स्लोप और इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं सर? किसको बोलते हैं? वो नाराज हो गया लगता है वो। इधर देखो, y इज इक्वल्स टू 5 + 3x। y इज इक्वल्स टू 5 + 3x। यहां पर जो x के साथ है ना, x के साथ कौन है? 3। सो उसको बोलते हैं स्लोप। और ये जो अकेला है ना, सिंगल, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या ये क्लियर हो गया आपको? बस हो गया, खत्म, लिख लो। आप लोग और ऐसे छोटे छोटे एक दो कंसेप्ट लिख लो। इफ r इज इक्वल्स टू 0, तो वो सिचुएशन में रिग्रेशन जो लाइंस होगा ना, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखो, लिखो। इफ if r is equals to 1 और r is equals to -1, दोनों ही सिचुएशन में रिग्रेशन लाइंस जो बनता है ना, वो आइडेंटिकल सेम होता है। आप लोग क्वेश्चन में आ जाओ, आप लोग क्वेश्चन में आ जाओ। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, स्लोप इज हॉरिजॉन्टल इफ 193 वाला। अब इसका देखो, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। उन्होंने बोला, तो यू राइटली मेंशन्ड, इधर देखो, स्लोप मतलब b अगर ये 0 है, सो कैन आई से y इज इक्वल्स टू a प्लस 0, मतलब y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a। सो आपका ग्राफ कैसा बनेगा मालूम है? ऐसा लाइन आएगा सर। कैसा नंबर है? सोचो ना, नंबर सोचो ना इसमें। एक y इज इक्वल्स टू 5 + 2x, x 0 है, वो वाला 0 बन गया, तो y इज 5 को प्लॉट करो ग्राफ में। लो, ग्राफ में प्लॉट करो, y और x प्लॉट करो। किधर आएगा? ऐसा इधर किधर आएगा? बोलो हाँ या ना। लाइन तो ऐसे ही जाएगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल बनता है? हाँ। कब बनता है? कब बनता है? जब आपका b 0। समझ में आया क्या इसका पूरे का मीनिंग क्या है? ये सबको क्लियर हो गया? ये सुन लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ऑल्सो इट इज पैरेलल। क्या ये पैरेलल है? बोलो हाँ या ना। तो स्लोप 0 भी रहा ना, तो ये पैरेलल भी बन रहा है। क्लियर? आगे आएगा क्वेश्चन, हम लोग को देख लेंगे, बट लिख लो ये। आप इमेजिन करो ना, देखो दो ही ऑप्शन था। अगर बी को 1 पकड़ा तो 2 1 बराबर है ना, यहां पर 1 डाल रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 5 + 2। क्लियर? तो x का भी वैल्यू आता है, y का भी वैल्यू आ रहा है। x का भी वैल्यू आता है, ग्राफ में प्लॉट करने को सबको आता है ना। ओके, आप लोग को चाहिए तो मैं और भी लिखाना है तो लिखा सकता हूँ ये इसके बदले में।
y इज इक्वल 5 प्लस बी एक्स। बी के जगह पर क्या नंबर ले? सो बी के जगह पर अगर 0 लोगे तो आंसर आएगा ऐसा। अगर बी के जगह अपने 1 लिया, अगर बी की जगह 1 लिया तो x और y दोनों का आंसर आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स मिलता है, तो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा तो लाइन y जैसा नहीं आएगा, तो शायद इधर इधर ऐसा सब इधर किधर आएगा, समझ में आया? सो वो ऐसा 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 लाइन बनेगा, ऐसा लाइन तो नहीं बनेगा। ऐसा बनने के लिए ना, ऐसा बनने के लिए ना, ऐसा बनने के लिए ना x 0 चाहिए, ऐसा बनने के लिए ना x 0 चाहिए, और ऐसा बनने के लिए ना y 0 चाहिए। समझ रहा है? ऐसा बनने के लिए y 0 चाहिए, ऐसा बनने के लिए y 0 चाहिए, और ऐसा वाला बनने के लिए x 0 चाहिए। ठीक है, 192, ये आंसर इज सी। चलो गुड। 191, ये तो अभी बताया मैंने। कर लो कर लो कर लो, 1 मिनट लो और कर लो। ओके, बी, कोई टेंशन नहीं, मैं समझाता हूँ। आ गया नहीं है ना? क्या मैं समझाऊँ क्या? ओके, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ओके, इफ द स्लोप इज 5.5, आप बताओ कहाँ लिखो इस 5.5 को? स्लोप कौन है मैडम? ऐसे कैसे भूल जाता है? एक्स, एक्स कौन है? एक्स कौन है मैडम? एक्स स्लोप है, गिरा हुआ है, बराबर ना? याद रहेगा अभी? ओके, गिरा हुआ याद रहेगा तो पहले बोलते हैं, ऐसा बताता था आपको। ओके, और इंटरसेप्ट तो ये ए है। देन वैल्यू ऑफ वाई कितना होगा जब एक्स 6 है? एक्स के जगह पर 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, 5.5 इंटू 6 प्लस 15, 48। ओके, चलो डन। रिग्रेशन कोइफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू बी, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। आई नो, डन। ओके, 189, इजी है ये। variance of x is equals to the square of standard deviation of x and the regression line of y on x is, ऐसा दिया हुआ है। then the regression line of x on y कितना है? मैं है ना, करता हूं मैं। चलो इधर देख लो, आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि y on x का हम इक्वेशन दे रहे हैं आपको, क्लियर? ये y on x का गिवन है। पहले तो मुझे बताओ y on x का इक्वेशन होता क्या है? y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, सब लोग ओके? ओके, चलो यहां पर देख लो। अब यहां पर इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। अगर 40 को लेफ्ट में लाओ तो क्या हो जाएगा बोलो? -40 होएगा। तो मैजिक थोड़ी होएगा। y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0.5 x माइनस 30। जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो और कंपेयर करो, क्या लग रहा है? इन दोनों को देखो, कंपेयर करो, क्या लगता है? कुछ नहीं लग रहा है ना? तो मैं बताता हूँ क्या लग रहा है मुझे। y बार का आंसर 40 लगता है, बी वाई एक्स का आंसर 0.5 लग रहा है, और एक्स बार का आंसर 30 लग रहा है, कंपेयर करके। समझा कि नहीं समझा? सवाल क्या पूछा उन्होंने? रिग्रेशन लाइन ऑन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई निकालना है। सो एक्स ऑन वाई कैसा निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक जगह अटकोगे आप, मैं बताऊंगा क्या करना है।
सो एक्स माइनस एक्स बार कितना है 30, बी एक्स वाई, फिलहाल उसको ऐसे ही रखो, वाई माइनस वाई बार कितना, हाँ वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वो तो मालूम ही है, बराबर ना, आया ना। सो अब इधर देखो, अब यहां पर देखो, ऐसा बोलू क्या, r इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, r को 1 लेके करेंगे, प्लस वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वाई एक्स कितना है 0.5 इंटू बी एक्स वाई, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, बोलो हाँ या ना, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू बी एक्स वाई, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो बी एक्स वाई का आंसर कितना आ गया 2। सो एक्स, इस 30 को बाजू में लेके जाता हूँ, या हाँ या ना, 30 प्लस जैसा मैं लाया था ना इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40, बट आपको बताओ इतना करने का झंझट ही नहीं था, यहाँ पर 30 में ना एक ही है, उधर से भी आंसर देखो, इधर तो 40 है तो समझ में आ गया ये आंसर नहीं है, 40 है ये आंसर नहीं है, 40 है ये आंसर नहीं है, तो आपको यहीं से आंसर भी समझ ही जाता था, अगर वो बी वाई एक्स नहीं भी करना है तो। बट ये पूरा कर दिया मैंने, क्या ये क्लियर, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188, हाँ बी, ये सब तो एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, ए क्या टाइम पास वाला क्वेश्चन आ गया, रिग्रेशन लाइन आर बोला, हाँ बी, ओके नेक्स्ट 186, 186, बोलो 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 बोलो, नहीं आया, अरे ये वही है, आप लोग डर गए लगता है ये नाम देख के, कार्ल पियर्सन, आ रही है ये, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.5, r इज इक्वल्स टू 0.5, ये y लिखा हुआ है तो बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा जरा बताओ आप लोग ही, 1, बी वाई एक्स कितना आ रहा है आपका 1, सो एक मिनट मैं कहां पर लिखूं, मैं यहीं पर लिखता हूं, चलो बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है, ओके। सो बी वाई एक्स की जगह पर आ जाएगा 1 और इसके जगह पर आ जाएगा 0.5, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन x, हाँ समझ लो थोड़ा सा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखा वहाँ पर, सो 1 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 1 डिवाइडेड 0.5, 2 आया इसका आंसर, तो कैन आई से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। सो अब अपने को चाहिए क्या सर, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर करोगे तो बाजू वाला भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, खत्म, इजी, डन 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 डन। तो अच्छे से लिख लेना इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ एक्स, चलो 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 चलो, AM of regression coefficient is, चलो ये सब थियरी वाला बाद में लेते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज, ये तो आना चाहिए, बोलो ओरिजिन A, इफ टू रिग्रेशन लाइंस, बोलो बोलो, मेरे बोलने से पहले आप लोग बोल दो, P, कोई है जिसको सॉल्व करके बताना है, नहीं ना, ओके, बी वाई एक्स कर लेना। नेक्स्ट
182, 182, A, two regression lines of the regressions are this, then the regression line of y on x are clear. byx निकाला, bxy निकाला, बराबर है. फिर क्या किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, बराबर है. अजम्पशन अगर राइट आ गया आंसर तो मालूम पड़ गया एक्स ऑन वाई कौन सा, वाई ऑन एक्स कौन सा है. अगर रहेगा तो गलत हो गया तो उल्टा कर देना. ओके मैडम ऐसा मत देखो, बताया हो ना. ओके ऐसा कंटिन्यूसली देख रही है सर, सिखाने वाले बीच में कुछ अलग बोले. पूरा बताओ वापस से. नहीं ना, चालेल. द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट मीन. ओके ए पैरेलल एट. वेरी 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 गुड. +1 रहा या -1 रहा तो चलो गुड. स्टार मार्क करके रखो इसको, वापस एक बार घूम के आने का बाद में रिवीजन के टाइम पे इस पे. फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई. ए क्या बात क्या बात क्या बात. तो ये सब पर डिस्कशन का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ. कितने बार आया देखो ना, और सब एग्जाम का क्वेश्चन है. आप लोग को एग्जाम में आना चाहिए ऐसे सब. चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल. आपको भी आ जाएगा, ऐसा है, टेंशन मत लो. नेक्स्ट 177 बी. ये ऐसा लग रहा है हम लोगों ने कल भी किया था ये. ओके ओके. इफ टू रिग्रेशन, ये आया ए. ओके अब इधर देखो. हाँ हाँ, बट मुझे भी ऐसा करने का इच्छा हो रहा है. सो मुझे एक बार करने का इच्छा हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कितना घाई करते हो ना, लाइफ में घाई नहीं करने का, टाइम लेने का. इधर देखो. सो एक्स की जगह क्या आएगा 1 और वाई की जगह आ जाएगा 0. सो पहला इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाले में मैं डाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 + 0. ये 1, ये राइट हैंड साइड आ गया क्या, आ गया. ये नहीं कौन बोल रहा है, आ गया. ओ ध्यान दो जरा. सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में डालो 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये आया ना, ऑप्शन बी. ये तो -1 आ जाएगा नीचे वाला. ये वाला मैं करता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड वाला इक्वेशन 0 - 1 इज -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू. ठीक है चलो डन. द आंसर इज ये वाला ना, ये वाला. आई चेक इट, आई चेक एंड रिवर्ट ऑन दिस एक बार. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ए बोलो बोलो बोलो. ए वेरी गुड वेरी गुड. रिग्रेशन लाइंस पासेस थ्रू. बोलो बोलो. ए बोलो कितने बार तो कर लिया. मीन. रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर अफेक्टेड बाय two regression lines become identical when t. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. हाँ बी. जय माता दी बी. ओके नेक्स्ट सी. अच्छा है प्लीज. हाँ किसी को भी नहीं आया तो बोलो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. आई रिपीट, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा. ऐसा ना हो कि ए बी गो विद द फ्लो करते जा रहे आप लोग. बट हमारा टाइम बचाने के लिए मैंने बोला था घर पे करके आओ, सो दैट यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, जहां पर भी डाउट है वही. ओके. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए. अगर ये 0 रहा, लिखा के दिया भी है,
और बताओ और बताओ और बताओ। आ गया। अच्छा ये +1 - 1 हमने नीचे भी किया है ना, आइडेंटिकल वाला किया है ना, आइडेंटिकल मालूम है ना, आइडेंटिकल था। आइडेंटिकल मतलब क्या, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। अगर मैं बोलूँ ऐसा रहा तो आइडेंटिकल हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या होगा बताओ। ये देखो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये क्लियर है। परपेंडिकुलर आइडेंटिकल होता है क्या, सोचो। ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, सी, इट कोइंसाइड्स विथ ईच अदर। क्या होता है ये, इट कोइंसाइड्स विथ ईच अदर। कौन सा क्वेश्चन बोला आप लोगों ने। हाँ ये भी बता दो चलो। मैडम अनकोरिलेटेड मतलब R is 0। स्टार मार्क कर देने का ऐसा सब जगह पे। बाद में देखते हैं इसको। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर, बोलो अब इतना क्या सोच रहे हो। हाँ नहीं आते, इस पे आते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर, डी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ठीक है, ग्रेटर देन द कोरिलेशन, तो ठीक है। चलो फिर भी आप इसमें बता सकते हो क्या, पहला वाला ऑप्शन इसमें 144 में बता सकते हो क्या, क्या आंसर आएगा आपको। बताता हूं मैं, इधर देखो क्या पूछा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन। सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब BYX और BXY इज ग्रेटर देन व्हाट, और R क्या है मालूम है आपको, GM है। R GM है, सुनो ना। R क्या है, डैश ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सो डैश ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मैं आपको बताऊं ना, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, R इज, सुनो सुनो सुनो, R इज इक्वल्स टू GM। आई विल रिपीट, R इक्वल GM। जब GM लूंगा मैं कोएफिशिएंट का, तो R क्या होगा, इक्वल होगा। फिर से, मैं अगर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, ये क्या हो गया, नीचे किधर जा रहे हो। अच्छा, महाराजा जैसा बैठने का ऐसा। चलो चलो ध्यान दो, सुन लो वापस से। BYX और BXY को अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन लूँ तो इसका आंसर R आता है। तो ऐसा बोलूँ क्या कि आप जब कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन लेते हो, इट इज इक्वल टू R, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू R। समझ रहा है सर, फिर से बताओ, फिर से बताओ। नहीं, BYX इज 0.58। चलो ना आपको नंबर के साथ ही समझाता हूं, 3, 5। R का आंसर चाहिए मुझे। मैंने निकाल लिया। ओ सुनो, इसको मैं ऐसा बोलूं क्या, ये 2 नंबर का GM, ये 2 नंबर का AM, ये 2 नंबर का HM। HM हार्मोनिक मीन है, हनीमून नहीं। ओके, सो GM, GM क्या है इसका,
ये जीएम क्या आया इसका 0.45, एएम क्या आया इसका, एक खो मत जाओ करो, सब लोग ऐसे मूड में चले गए वहां। और एचएम क्या आएगा इसका 1/0.58, भूल गए कि याद है, एम प्लस 1/0.35 बराबर है एम प्लस एम आर सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड इक्वल टू। मैडम देखो मत, आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हो आप ये, ऐसा कुछ। अब सवाल क्या पूछा मालूम है, दो नंबर का सबसे ज्यादा वैल्यू कब आ सकता है, क्या ले हम लोग, मीन ले, मीडियन ले, सॉरी मीन ले, ज्योमेट्रिक मीन ले, हार्मोनिक मीन ले, क्या ले, तो आंसर इज अरिथमेटिक मीन लेंगे ना तो ही सबसे ज्यादा आता है। समझा कि नहीं समझा? दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इक्वल होता है, सुन लो, इट इज इक्वल। तो ज्यादा कब बनेगा, अरिथमेटिक मीन लूंगा तो। सर हार्मोनिक मीन लूंगा तो ज्यादा बनेगा क्या, नहीं रे, वो तो और कम आता है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। अगर मैं वो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ले रहा हूं तो वो इक्वल आ रहा है। अब मेरे को चाहिए ज्यादा कब आए, जब उसका अरिथमेटिक मीन लूंगा तो। एक समझ में आ गया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया था सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, नोट कर लो इसको। ए ओके, यहां तक डन। अरे यार चलो डन। एक मिनट, अब मुझे बताते जाओ जरा जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी 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 जल्दी। इधर 143, हाँ डी डॉग, ओके। डॉग क्या हुआ, खांसी आ रहा है, ठीक है तबीयत, ठीक है, खांसने वाला कोई और ही है, ठीक है चलो ओके। सर ये क्या है, इसमें ना और एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबल एरर का, वो मैं आपको लिखाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोबेबल एरर का। वो आपके मॉड्यूल में भी कंसेप्ट है नहीं, बट अभी आई डोंट नो वो क्या आएगा नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, रैंक 140 का आंसर आया नहीं तो कर दिया ना हमने, ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट, स्टार मार्क करो इसको, क्यों ऐसा, और क्लास इंटरवल होता है क्या उसमें, इसके लिए, ओके। एक्स और वाई का ऐसा सिंगल सा वैल्यूज देते हैं ना उन लोग सिर्फ, डन 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 डन। देखो प्रोबेबल एरर आया वापस से 121 में, वो लिखा के देता हूं मैं आपको बाद में। या अच्छा, अभी मैंने तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया ना आपको, उसके बेस पे आप 119 का आंसर दे सकते हो क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड बी, समझा गया सबको, क्या बात क्या बात क्या बात। और एक क्वेश्चन था नीचे हम लोगों ने जो छोड़ दिया है, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होगा, वो कॉन्सेप्ट समझ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। मैडम समझाओ कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, इक्वल टू भी हो ही सकता है, इक्वल टू भी नंबर 5 रहा, मतलब 5 मतलब 0.2 रहा। मैडम 0.2 बी एक्स वाई भी 0.2, जरा बताओ आर कितना, नहीं कैलकुलेटर यूज करो, दिमाग यूज नहीं करना, कैलकुलेटर यूज करो, चाहिए ओ कर रही है, हाँ तो फिर कहाँ कर रहे हो आप, उसको करने दो। तो आंसर है 0.2, और इसका मीन कितना आएगा, 0.2 ही आएगा, एक प्रॉपर्टी भी है इसमें, ओके चलो। In the method of concurrent deviation, only direction of change, positive or negative in the variable are taken into account for calculation of coefficient of, ये कौन है, रिग्रेशन, रिग्रेशन बोला ना, हाया ना, बराबर है रिग्रेशन है, हाया ना, आप ही ने बोला, गलत है, चोर को पकड़ा है, एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है,
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में सीखा है, रिग्रेशन में नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का लास्ट मेथड है ये, कंकरेंट डेविएशन। कोवेरियंस ये तो किया हुआ है पहले भी। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज टी। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये सेम ही था क्या वो। If there is a constant increase in the series, then the obtained graph is straight line from left to right. एक मिनट क्या आ रहा है, ओके। If R is the Karl-Pearson coefficient of correlation in a bivariate distribution, the two regression lines are at right angle. right angle कब? नहीं रे, एक ही चीज में कितने बार बताने का। राइट एंगल वो चले गए, नहीं तो मैडम बोलती थी वो ऐसा। व्हाट ए, आंसर इज बी परपेंडिकुलर। आपको क्या बताया था, बोलो हाँ ना। परपेंडिकुलर ऐसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बोला है, नॉन 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 नॉन। 1 माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डॉग। चलो सुन लो एक मिनट, यहां पर परसेंट ऑफ अनअकाउंटेड वेरिएशन, अनअकाउंटेड 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 मतलब नॉन वाला, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आर है। (51%) 1 माइनस आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जल्दी 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 एकदम जल्दी जल्दी, क्या जल्दी जल्दी करो फटाफट। क्या है, आर स्क्वायर डन। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ, बोलो ए की बी, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। ओके एक मिनट, टू रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन, ए आइडेंटिकल बिकम व्हेन डी। एक मिनट, द मेथड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, ये मैंने मेथड लिखा है ना, लीस्ट स्क्वायर मेथड। चलो ठीक है, चलो कुछ कुछ पेंडिंग है, हम लोग इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अब, ठीक है, डन।